एक दूसरे को तबाह करने के लिए पूरी तरह तैयार है नेतन्याहू और मुस्तफा खामने। हर एयर स्ट्राइक के खिलाफ डबल अटैक कर रहा है ईरान। इजराइल की फाइनल वार्निंग से बेचैन हो गई पूरी दुनिया। अगले 24 घंटों में या ईरान बचेगा या इजराइल। ईरान के खिलाफ 5 दिन तक युद्ध रोकने वाला ट्रंप का वादा कितना असली कितना नकली। बैकफुट पर आए ट्रंप को क्या धोखा देंगे नेतन्याहू, और ईरान पर अब डबल ताकत से होगा प्रहार। अब डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल से बाहर हुई जंग सबसे बड़े हमले के लिए तैयार हैं दो सबसे बड़े दुश्मन। ईरान के खिलाफ वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप की, वार बेंयामिन नेतन्याहू का। इजराइल ने तेहरान में शुरू कर दिया है ब्लैकआउट युद्ध। ट्रंप का युद्ध रोकने वाला वादा क्या इजराइल के लिए सीक्रेट लाइसेंस है? क्या ट्रंप ने बता दिया है अमेरिका खामोश रहेगा, इजराइल बमबारी करेगा? पहले ट्रंप की चेतावनी कि अंधेरे में बमबारी की आग से रोशन होगा तेहरान। बाद में ईरान का पलटवार, हॉर्मूज में अब जहाज नहीं तैरेंगे कफन। ईरान की खतरनाक वार्निंग से क्या आगे बढ़ेंगे जंगी बेड़े? क्योंकि IRGC का इरादा साफ है, एक एक अमेरिकी सैनिक को चुन चुन कर मारेंगे रेवोल्यूशनरी गार्ड। अगले 24 घंटे के अंदर क्या दुनिया को डराने वाली खबर आने वाली है? क्योंकि ईरान ने किया 100 मिसाइलों से तेल अवीव पर हमला। क्योंकि इजराइल ने आधा तेहरान जला डाला। खुर्रम शहर के खौफ से आगे बढ़ा इजराइल। अब हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन में नेतन्याहू झोंक रहे हैं पूरी ताकत। बेरूत पर कब्जे से पहले नहीं रुकेगा इजराइल। क्या हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की मदद करेगा सीरिया का जुलानी? लेकिन डबल फ्रंट के लिए तैयार है हिजबुल्लाह। दक्षिण लेबनान के मोर्चे पर उतर चुकी है नसरल्लाह ब्रिगेड। बता दिया है अप्रैल में आधा इजराइल जलाने का प्लान। नेतन्याहू का दावा हिजबुल्लाह बेखत्म होगा, ईरान भी घुटनों पर आएगा। क्या इस अंजाम से पहले ईरान लेगा नई कार्रवाई? क्या बिजली ठिकानों और परमाणु अड्डों की तबाही के खिलाफ ईरान लॉन्च करने जा रहा है सबसे बड़ा बदला? क्या इस बार डिमोना पर होने जा रहा है डायरेक्ट अटैक? शुरू हो चुका है परमाणु युद्ध। क्या हॉर्मूज बन गया है विश्व युद्ध का एपिसेंटर? क्या हॉर्मूज में शुरू हो चुकी है वर्ल्ड वॉर? नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। डोनाल्ड ट्रंप के यूटर्न ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने कहा कि वो 5 दिन तक ईरान की बिजली प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे और ईरान से उनकी बातचीत चल रही है। इजरायली मीडिया का दावा है कि ईरान की तरफ से वहां के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप सफेद झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही पता चला कि ऐसे ही लड़ा जाएगा हॉर्मूज का युद्ध, तो सवाल उठा कि क्या ईरान ऐसे ही बचाएगा अपनी जमीन, और क्या समंदर में ही खोद डालेगा दुश्मन की कब्र, या फिर अमेरिका के 5000 कमांडो तोड़ डालेंगे ईरान का हॉर्मूज का चक्रव्यूह। अमेरिका ने जैसे ही देखा ईरान का युद्ध ट्रेलर, डोनाल्ड ट्रंप ने किया बहुत बड़ा ऐलान। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के बिजली प्लांट पर 5 दिन के लिए हमले टाल दिए हैं। ट्रंप ने कहा है
कि ईरान और अमेरिका के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। पूरे पश्चिम एशिया में तनाव पूरी तरह खत्म करने के लिए गंभीर बातचीत हो रही है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. क्या ट्रंप का ये ऐलान 5 दिन का सरेंडर है? क्या ट्रंप ने हमले की धमकी वापस लेकर ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं? या फिर ट्रंप की वो चाल और जाल है जिसमें वो ईरान को फंसाकर घुटनों पर लाना चाहते हैं? लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं और यही इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा सच है जिसने ईरान को पहले से ज्यादा अलर्ट कर दिया है। वॉर जोन का सच यह है कि हॉर्मुज में ईरान बैकफुट पर नहीं आया है। ईरान अब भी हॉर्मुज का समुद्री गलियारा कंट्रोल कर रहा है। वॉर जोन का सच यह है कि ईरान अब भी इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च हो रही है और तेल अवीव से लेकर अश्कलॉन और हाइफा से लेकर डिमोना सब कुछ तहस नहस कर रही है। ऐसे में ट्रंप ने ऐसा क्या देखा? उनको किस बात का एहसास हुआ कि युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि 5 दिन तक ईरान के बिजली अड्डों को नहीं छुएंगे और ईरान से अमेरिका की बातचीत पॉजिटिव चल रही है। ईरान की लीडरशिप पर लगातार बमबारी करने वाले युद्ध में आखिर आगे क्या होने जा रहा है? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को खत्म करने वाले इरादे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अचानक मूड क्यों बदल गया है? नेतन्याहू के युद्ध का पुरजोर हर मायने में मदद करने वाले ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि ईरान के खिलाफ 24 दिन का युद्ध लड़ने के बाद क्यों अमेरिका अचानक बैकफुट पर आ गया? अब नेतन्याहू क्या करेंगे जो डिमोना और अरद में हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं? ट्रंप के दावों के बीच ईरान ने बड़ा झटका दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। ईरान बार बार बता रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल को जब तक घुटनों पर नहीं लाएगा ये युद्ध रुकेगा नहीं। ऐसे में ट्रंप के दावों के बीच क्या हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा? क्या इजराइल पर ईरान के हमले रुकेंगे या और तेज होंगे? फिलहाल ट्रंप का 48 घंटे वाला अल्टीमेटम हॉर्मुज के उथले समंदर में डूब चुका है और ईरान ने अपने तेवर भी पहले से और कड़े कर दिए हैं। ईरान को ट्रंप की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं और इसीलिए अब भी सवाल उठ रहा है कि क्या हॉर्मुज बनने जा रहा है वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर? तेल अवीव में गिरने वाली हर मिसाइल को रोकने के लिए डिमोना जैसी तबाही से क्या ईरान वर्सेस ऑल वाला युद्ध हॉर्मुज के समंदर में शुरू हो चुका है, जिसमें एक तरफ है इजराइल, अमेरिका, खाड़ी देश, नेटो और दूसरी तरफ है ईरान और साथ में मदद कर रहे हैं रूस और चीन। डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज वाली वार्निंग क्या थी? इसे बहुत गौर से समझिए क्योंकि यही है हॉर्मुज में वर्ल्ड वॉर की रेड लाइन। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अपने पावर प्लांट्स की तबाही तय समझे ईरान ने पलटवार किया, बोला उसके पावर प्लांट पर हमले का मतलब ऐसे मिसाइल अटैक जो पूरे पश्चिम एशिया की बिजली ठप कर देंगे। इजराइल के सभी वाटर प्लांट पर हमला किया जाएगा और वहां का परमाणु रिएक्टर भी
सुरक्षित नहीं बचेगा। इसके बाद ट्रंप ने कहा, हम 5 दिन तक ईरान के बिजली प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। ईरान से बातचीत अच्छी चल रही है। इस युद्ध में नेटो ने भी ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है। ऐसा शॉक जिसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे हैं। मुद्दा डिएगो गार्सिया पर ईरान के मिसाइल अटैक का बना, लेकिन नेटो चीफ ने कह दिया है कि ईरान के मिसाइल अटैक का कोई सबूत नहीं है। डिएगो गार्सिया को कंट्रोल करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है, ईरान ने उनके आइलैंड पर हमला नहीं किया। Well, look, we carry out assessments all the time in order to keep us safe, and there's no assessment that we're being targeted in that way at all. ट्रंप का रिकॉर्ड और नेतन्याहू के विध्वंसक इरादों ने पहले भी बताया है कि युद्ध में कुछ भी हो सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग किसी भी वक्त यू टर्न से लेकर जिगजैग वाली करवट भी ले सकती है।